कहीं कोई नरक का भय नहीं और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं। मुसलमान फकीर स्त्री हुई राबिया। एक बार लोगों ने देखा कि वो रास्ते पे भागी जा रही। एक हाथ में उसने मसाल ले रखी जलती हुई और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले रखा है। लोग पूछने लगे, राबिया क्या पागल हो गई? बाजार में ये मसाल और पानी का भरा घड़ा लेके कहां जा रही हो? उसने कहा, मैं उस धर्म को आग लगाने जा रही हूं जो स्वर्ग का आश्वासन देता है। मैं स्वर्ग को आग लगा देना चाहती हूं और नरक को पानी में डुबा देना चाहती हूं, क्योंकि धर्म लोभ दे स्वर्ग का और भय दे नरक का तो धर्म ही ना रहा। ये तो राजनीति हो गई, ये तो बड़ी क्षुद्र राजनीति हो गई। लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित धर्म कर रहे हैं। बुद्ध ने यह नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा, संभल जाओ। संभलने में सुख है निश्चित, गिरने में दुख है निश्चित, लेकिन परिणाम की तरह नहीं। संभलने में सुख है, संभलने का स्वभाव सुख है, और गिरने में दुख है, गिरने में चोट लगती, गिरने का स्वभाव दुख है। ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में, और अभी होश संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे। ये तो हद हो गई पागलपन की। लेकिन इसी तरह की बातें कही गई। अभी आग में हाथ डालोगे अगले जन्म में जलोगे, ये क्या बात हुई? अभी हाथ डालोगे इसी हाथ के डालने में जलना हो जाए। अभी फूल छुओगे अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी। ऐसा ही है जीवन। जीवन नगद है, उधार नहीं। और सब तुम्हारे नरक और स्वर्ग उधार है, कल्पित मालूम होते, वास्तविक नहीं मालूम होते। वस्तुतः तो यही सत्य है। तुम जैसा करते हो अभी तत्क्षण उस करने में ही उसका फल छिपा है। तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा, और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा। परिणाम की तरह नहीं, क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है। प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम, क्रोध और नरक एक ही बात के दो नाम। बुद्ध ने कहा, तू संभल। और ये गाथाएं कही। जो मनुष्य संदेह से मथित है। अब ये युवक बड़े संदेह में पड़ा था, ऐसा करूं वैसा करूं, सन्यासी बना रहूं कि ग्रस्त हो जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, यह करूं वह करूं, जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा, उसका जीवन कभी भी स्थिर न हो पाएगा। और स्थिरता में असली राज है। कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञा। जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई, वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है। राग शब्द बड़ा प्यारा है, इसका अर्थ होता है रंग। कहते हैं ना राग रंग। राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है, वो जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते या किसी के पुरुष के प्रेम में पड़ जाते, तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है। तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आंख पर। और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। जहां सूखे वृक्ष हैं वहां हरियाली दिखाई पड़ने लगती। जहां हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं, वहां बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते। जहां सब तरह की गंदगी भरी है, वहां तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते। फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते। तो बुद्ध ने कहा, जो तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है। और जब राग से भरे होते हो
तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है, गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता। और इस संसार में गलत बहुत है, ठीक तो ना के बराबर है, शायद है ही नहीं, गलत ही गलत है। लेकिन जब तुम राग से भरे होते तो सब ठीक दिखाई पड़ता है। जिस चीज के राग से भर जाते हो उसमें ही ठीक दिखाई पड़ने लगता है। और ठीक यहां कुछ भी नहीं, यहां ठीक हो कैसे सकता है? यहां मृत्यु प्रतिपल खड़ी है तुम्हें घेरे हुए, यहां ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब क्षणभंगुर है, पानी के बबूले जैसा है, ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब आया और गया, रुकता कुछ भी नहीं। यहां सुख संभव नहीं, यहां दुख ही संभव है, ठीक यहां कुछ भी नहीं। ये वचन तुम्हें हैरानी से भरेगा। बुद्ध कहते हैं जो शुभ ही शुभ देखने वाला है उसकी तृष्णा और बढ़ती है। इसलिए बुद्ध की परंपरा में सन्यासी के लिए अशुभ भावना का निर्देश है। बुद्ध कहते हैं पहले तो यह देखना कि अशुभ क्या है, क्या क्या अशुभ है, इसको ठीक से देख लेना। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट कि जाके बैठ जाओ मरघट पर, जलती हुई लाशों को देखो, यही तुम हो। बुद्ध को स्वयं भी जो सन्यास का भाव उठा था वो अशुभ को देखकर उठा था। देखा था रथ पर बैठे हुए एक बीमार आदमी को खांसते खकारते, रुग्ण देह। विचार उठा था क्या यही दशा मेरी हो जाएगी? पूछा था अपने सारथी से इस आदमी को क्या हो गया? सारथी ने कहा ये बीमार है, क्षय रोग से बीमार है। बुद्ध ने पूछा क्या कभी मैं भी ऐसी दशा को पहुंच सकता हूं? सारथी ने कहा सभी के लिए संभव है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। फिर बुद्ध ने देखा एक बूढ़े को लकड़ी टेक के चलते हुए, कमर झुकी हुई। बुद्ध ने पूछा और इसे क्या हो गया? और सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया, ये जवानी के बाद की दशा और मौत के पहले की दशा है। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? सारथी ने कहा मैं कैसे कहूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूं, ये सभी का अंतिम जीवन का फल है, ये सभी को होता है, सभी बूढ़े होंगे। और तब बुद्ध ने एक लाश देखी, एक आदमी की लाश देखी, लोग उसे मरघट ले जा रहे थे, कहते होंगे राम राम सत्य। बुद्ध ने कहा क्या कभी ये भी मेरे साथ होगा? और तब बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा और पूछा सारथी से ये आदमी ने गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे, इसे क्या हुआ है? तो सारथी ने कहा जैसा आपने देखा बीमार को, बूढ़े को, मृत्यु को, ऐसे ही इसने भी देखा है और ये जीवन की व्यर्थता से जाग गया। अब ये उसकी खोज कर रहा है जो शाश्वत है। उसी रात बुद्ध घर छोड़ के भाग गए थे। तो अशुभ भावना पर उनका बड़ा जोर है। वे कहते हैं जहां जहां अशुभ है उसे गौर से देखना, भर आंख देखना, खूब निरीक्षण करना। जीवन में इतना अशुभ है, इतने कांटे हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतना दुख है, इस सब को ठीक से जो देख लेता है उस देखने में ही मुक्ति है। फिर मरने के बाद लोगों को नहीं कहना पड़ता राम राम सत्य है। फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जान लेता कि राम सत्य है और यहां से सब माया है। जो व्यक्ति शुभ ही शुभ देखता, तीव्र राग से भरा है, संदेह से मथित है, उसकी तृष्णा बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, जो अपने भीतर ये पेंडुलम की तरह घूमते हुए मन को स्थिर करने में लगा है। संन्यास स्थिरता का नाम है। संन्यास का अर्थ है शांत होना, बहुत तरह के द्वंद्वों में न होना, क्या करूं क्या ना करूं इसकी बहुत चिंता में न होना, जो हूं ठीक हूं, जैसा हूं ठीक हूं। इसी क्षण
सब तरह से संतुष्ट होना, फिर संदेह नहीं उठते, फिर आकांक्षाएं वासनाएं नहीं डोलाती, फिर अंधड़ नहीं उठते वासना के, और तुम्हारे भीतर कंपन नहीं होते। धीरे धीरे तुम्हारी ज्योति स्थिर होकर जलने लगती। जो सदा सचेत रहकर अशुभ की भावना करता है वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। बुद्ध ने शैतान के लिए मार शब्द का उपयोग किया है। ये मार शब्द बड़ा प्यारा है, अगर इसको ठीक उल्टा करो तो राम बन जाता है। राम को पाना है, सत्य को पाना है, और ये संसार मार है। ये राम से बिल्कुल उल्टा है, ये सत्य से बिल्कुल उल्टा है। इसमें जागना है। इस संसार में जो जागता है वो राम की तरफ सरकने लगता है। इस संसार में जो सोया सोया चलता है वो मार के पंजे में पड़ता जाता है, वो शैतान के हाथों में पड़ता जाता है। दूसरा दृश्य, भगवान जेतवन में बिहरते थे। एक दिन बहुत से आगंतुक भिक्षु आए। इन अतिथियों को भगवान ने राहुल के निवास स्थान पर ठहराया। रात्रि में राहुल सोने के लिए अन्य स्थान नहीं देखते हुए भगवान के निवास स्थान गंधकुटी के बरामदे में जाकर सो रहा। उस समय राहुल यद्यपि श्रामणेर था, फिर भी अरहतत्व के बहुत करीब पहुंच रहा था। मार ने उसे बरामदे में सोया हुआ देखकर हाथी का वेश धारण कर उसके पास आकर सूंड से उसको सिर के घेर कर क्रोंच शब्द किया। शास्ता ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जान, मार तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है, कहकर इन गाथाओं को कहा। ये दो गाथाएं, निठंगतो असंतासी वीत तणहो अनंगणो आछिंदी भवसल्लानी आंतिमोयम समुस्सयो। वीत तणहो अनादानो निरुपत्ति को विदो अक्षरानम सन्निपातम जन्या पुव्य पराणी चा सवे अंतिम शारीरो महा पंजोति वुज्जति। जिस मनुष्य ने अरहतत्व पा लिया, जो भय रहित है, जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, यह उसकी अंतिम देह है। जो मनुष्य वीत तृष्णा परिग्रह रहित है, निरुक्ति और पद का जानकार है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला और महाप्राज्ञ कहा जाता है। राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। राहुल के संबंध में थोड़ी बात समझ ले, फिर इस दृश्य को समझना आसान हो जाएगा। जिस रात बुद्ध ने घर छोड़ा, महाअभिनिष्क्रमण किया, राहुल बहुत छोटा था, एक ही दिन का था, अभी अभी पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले गए थे यशोधरा के कमरे में इस नवजात बेटे को देखने। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे देख लें राहुल का मुंह, क्योंकि फिर मिले देखने न मिले, लेकिन इस डर से कि अगर राहुल के और पास गए, उसका मुंह देखने की कोशिश की, कहीं यशोधरा जग न जाए। जग जाए तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाने न देगी। इसलिए चुपचाप द्वार से ही लौट गए थे। उस बेटे को राहुल का नाम भी बुद्ध ने इसीलिए दिया था, राहुल केतु के अर्थों में, राहु केतु के अर्थों में।
इसलिए दिया था कि बुद्ध घर छोड़ने जा रहे थे, तब ये बेटा पैदा हुआ। सोचते थे कि कब छोड़ दूं, कब छोड़ दूं, तब ये बेटा पैदा हुआ। इस बेटे का प्रबल आकर्षण, और मन में हजार शंकाएं कुशंकाओं का जमघट लग गया। मेरे घर बेटा आया है और मैं छोड़ के भाग रहा हूं। ये उचित है छोड़ के भागना? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। इस बेटे के जन्म में मेरा उतना ही हाथ है जितना यशोधरा का, और मैं छोड़ के भाग जा रहा हूं। इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भाग जा रहा हूं, ये उचित है या नहीं? ये सारी शंकाएं उठने लगी थी। इसलिए उसको नाम राहुल दिया था कि मैं किसी तरह मुक्त होने के करीब था कि तू राहु की तरह मेरे गले को फांसने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे बुद्धत्व को पाकर। तब राहुल 12 वर्ष का था। यशोधरा बहुत नाराज थी। स्वाभाविक, माननीय स्त्री थी, इसलिए सीधे तो उसने कुछ भी ना कहा, लेकिन तीखा व्यंग किया, परोक्ष व्यंग किया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। तू जब 1 दिन का था तब तुझे छोड़कर भाग गए थे। ये भगोड़े, यही तेरे पिता हैं। तू बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन है। ये सज्जन जो आके खड़े हो गए, यही तेरे पिता हैं। इनसे तू मांग ले अपनी वसीयत। ये तेरे पिता हैं, फिर पता नहीं मिलना हो न मिलना हो। इनसे मांग ले हाथ फैला के कि इस संसार में जीने के लिए मेरी कुछ वसीयत। उसने तो व्यंग किया था, व्यंग महंगा पड़ गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मेरा भिक्षा पात्र कहां? क्योंकि मेरे पास और तो देने को कुछ भी नहीं, एक भिक्षा पात्र है, वो मैं अपने बेटे को दे देता हूं। लेकिन भिक्षा पात्र तो भिक्षु को दिया जा सकता है। भिक्षा पात्र दे के बुद्ध ने कहा, बेटा तू भिक्षु हो गया, तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं है, संन्यास की संपदा है, तू उसका मालिक हो गया। महंगा पड़ गया व्यंग। राहुल भी बेटा तो बुद्ध का था, उसने नानुच भी ना की। उसने चरण छुए और बुद्ध के पीछे हो लिया। यशोधरा तो बहुत घबराई। पति तो गया ही गया, बेटा भी गया। तब कोई और उपाय ना देख उसने बुद्ध से कहा, फिर मुझे भी भिक्षुणी बना ले, अब मैं किसके लिए रहूंगी। ऐसे राहुल के कारण यशोधरा भी भिक्षुणी बनी। राहुल अद्भुत बेटा था। 12 साल के बच्चे से यह आशा करनी। पर बुद्ध का बेटा था तो अद्भुत होना चाहिए। 12 साल के बेटे से यह अपेक्षा करनी। लेकिन वो भिक्षु की तरह रहा। चूंकि छोटा था, इसलिए जो भिक्षुओं का प्रथम द्वार है श्रामणेर, उसकी दीक्षा उसे बुद्ध ने दी थी। लेकिन श्रामणेर रहते हुए भी वो छोटा सा बच्चा अरहत की अवस्था के करीब आ गया था, बुद्ध होने के करीब आने लगा था। मार का हमला तभी होता है जब कोई बुद्ध होने के करीब आने लगता, उसके पहले हमला नहीं होता। तुम्हारा अगर शैतान से मिलना नहीं हुआ है तो उसका कारण यह नहीं कि शैतान नहीं है, उसका केवल इतना ही कारण कि तुम अभी इस योग्य नहीं कि शैतान तुम पे ध्यान दे। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तुम में शैतान को कुछ रस नहीं है, तुम गड्ढे में वैसे ही पड़े हो। शैतान तुमसे जो करवाए वो तुम अपने आप ही कर रहे हो। शैतान तुम्हें जहां ले जाए तुम अपनी मर्जी से ही जा रहे हो, वो शैतान और क्या करे, तुम्हारे साथ कोई उपाय नहीं। शैतान तो तुम्हारे जीवन में तभी प्रकट होता है जब तुम्हारे जीवन से बुराई गिरने के आखिरी स्थल पर आ जाती। शैतान कोई बाहर नहीं है,
शैतान तुम्हारे मन की आखिरी चेष्टा है तुम्हें बंधन में रखने के लिए। शैतान का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा मन अपनी मालकियत तुम पर आसानी से नहीं छोड़ देगा, लेकिन जब तक तुम खुद ही उसके गुलाम हो तब तक मालकियत कायम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम गुलाम हो ही। जब तुम मालिक होने लगते हो और मन को यह लगता है कि अब मैं गया, अब मेरी मालकियत गई, अब यह आदमी होश संभालता जा रहा है, जल्दी ही मेरी हुकूमत समाप्त हो जाएगी, इसकी हुकूमत आने के करीब, तब मन अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके, और बड़ी ताकत है मन की, क्योंकि जन्मों जन्मों से मन मालिक रहा है। उसे तुम्हारे सारी कमजोरियां पता है, उसे तुम्हारे सारे भय पता है, उसे तुम्हारी सारी वासनाएं पता है। वो तुमसे भली भांति परिचित है। वो जानता है तुम कहां कहां कमजोर हो। वो कमजोर स्थल पर उंगली रख के दबाना जानता है। तुमसे उससे ज्यादा परिचित और कौन है? जन्मों जन्मों में उसने तुम्हें जाना है। शायद मार ने इसलिए हमला किया। इस घटना में कुछ अतिथि आ गए हैं, उनको ठहराने की जगह चाहिए, तो राहुल का कमरा उनको दे दिया गया है। रात राहुल सोने के लिए जगह नहीं पाया। कोई और उपाय न देखकर जहां बुद्ध ठहरे थे उस गंध कुटी में, बुद्ध जहां ठहरते थे उस कुटी का नाम गंध कुटी होता था, क्योंकि बुद्ध में एक गंध है परलोक की। जहां ठहरते थे उसका नाम गंध कुटी रखा जाता था। वहां परमात्मा की सुगंध होती। वहां बिना किसी सुगंध के सुगंध होती। वहां बिना किसी वाद्य के संगीत बजता। वहां एक रोशनी होती अंधेरे में भी। वहां बुद्धत्व का वास था। वह जगह मंदिर थी। कोई जगह ना देख के राहुल फिर बुद्ध की गंधकुटी के बाहर बरामदे में जाके सो रहा। एक तो राहुल धीरे धीरे, यद्यपि ऊपर से श्रामणेर था, बच्चा था, लेकिन भीतर थिर होता जा रहा था। अंतिम घड़ी करीब आ रही थी और शायद उस दिन अंतिम घड़ी बहुत करीब आ गई बुद्ध के सानिध्य के कारण। पहली बार बुद्ध के बरामदे में सोया था राहुल। बुद्धत्व की मौजूदगी, उसके भीतर जो जागता हुआ बुद्धत्व है, उसको बड़ा सहारा बन गई होगी। यही तो साधु संग का रहस्य और राज है। अगर तुम किसी साधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर साधुता को छलांग लेने की सुविधा ज्यादा होगी। तुम अगर असाधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर जो शैतान है उसका बस तुम पर ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी अनुकरण से जीता है। तुमने कभी ख्याल किया, 4 आदमी उदास बैठे हो और तुम भी उनके पास जाके बैठ जाओ, तुम उदास हो जाते। 4 आदमी हंसते हो, तुम उदास आए थे, 4 आदमियों को हंसते देख के तुम भी मुस्कुराने लगते, हंसने लगते, भूल ही जाते। बुद्धत्व की सन्निधि उस रात। बुद्ध अपनी गंधकुटी में भीतर सोए हैं, राहुल बाहर बरामदे में लेट रहा है। शैतान ने हमला किया, मार ने हमला किया। मार जानता है, छोटा बच्चा है, अभी 12-13 साल का है। काम वासना के द्वारा इस पे हमला नहीं किया जा सकता। काम वासना का हमला तो 14 साल के बाद हो सकता है। 2 ही हमले संभव है, या तो काम या भय। छोटा बच्चा भय के द्वारा ही डमाडोल किया जा सकता है। जवान आदमी शायद भय से डमाडोल ना हो, लेकिन काम वासना से डमाडोल होता है। ये छोटा बच्चा है, इसके पास नंगी अप्सराएं नचाने से कुछ भी ना होगा। वो ऋषि मुनियों के पास नचाना ठीक है। ये छोटी बच्चा है, ये इसको समझेगी नहीं। ये शायद बैठ के मजा लेने लगे, सोचे क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है। इसमें कुछ परिणाम ना होगा नंगी अप्सराएं नचाने से। ये शायद मस्त होकर सो जाए कि ठीक है, नाचो, खूब नाचो, जितना नाचना हो। इसमें कोई परिणाम ना हो, क्योंकि परिणाम तभी हो सकता है जब वासना सजग हो गई हो। बूढ़े में हो सकता है,
कभी कभी तो जवान से भी ज्यादा होता बूढ़े में, क्योंकि जवान में शक्ति भी होती है, वासना भी होती। बूढ़े में वासना तो उतनी की उतनी होती, शक्ति खो गई होती। तो जवान में शक्ति भी होती, वासना भी होती, चाहे तो अपनी शक्ति से वासना को दबाए रख सकता है, लेकिन बूढ़े के पास शक्ति भी नहीं बचती, वो अपनी वासना को दबा भी नहीं सकता। बूढ़ा बड़ा अवश्य हो जाता है, वासना उतनी की उतनी होती, उतनी ही जवान जितनी पहले थी, और जो ताकत थी जवानी की वो खो जाती। एक दफा एक सन्यासी मुझे काशी में मिलने आए, उनकी कोई 40-42 साल की उम्र थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक ही बात पूछने आया हूं, वासना का बड़ा मुझ पे हमला होता है। मैंने कहा तुम घबराओ मत, वासना और सन्यासियों का पुराना नाता रिश्ता है, ये सदैव से होता रहा। तुमने ऋषिमुनियों की कहानियां पढ़ी? उन्होंने कहा पढ़ता हूं, पढ़ता क्या हूं, अब देख ही रहा हूं अपने आप, ऐसे ही हो रहा है। मगर मैं अपने काबू से हटता नहीं, अपने नियंत्रण से हटता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि ये कब तक होता रहेगा? मैंने कहा ये तो सदा होगा, 45 साल के बाद मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि फिर इतनी ताकत ना होगी दबाने की। इसलिए दबाने पे अगर भरोसा किया तो बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ जाओगे। दबाने पे भरोसा मत करो। ताकत के दो उपयोग हो सकते हैं, या तो दबाओ या ताकत को होश बनाओ, स्मृति बनाओ। या तो ताकत दमन बन जाए या जागरण बन जाए। जागरण बने तो ही ठीक है, दमन से कुछ भी ना होगा। उन्होंने कहा आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सदा यही सोचता रहा कि जवानी है और कितने दिन, और 2-4-10 साल की बात है, 50 साल के बाद फिर क्या होना, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसी आशा में जीता रहा हूं कि अभी जवानी है इसलिए वासना जोर मारती है, एक दफा जवानी गई वासना का जोर चला जाएगा। मैंने कहा कि 45 साल बाद मुझे मिलना। वो ईमानदार आदमी, वो 45 साल के बाद मुझे मिलने आए। कोई 47 साल की उनकी उम्र रही होगी। उन्होंने कहा आप ठीक कहते थे, मैं मारा गया, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। अब मुझे पता चल रहा है मेरी लड़ने की ताकत कम होने लगी और वासना उतनी ही प्रबल है, दुश्मन उतना ही मजबूत है, मैं कमजोर होने लगा। आप ठीक कहते थे, मैं चूक गया। मैंने जितना संघर्ष किया वासना से, अगर उतनी शक्ति जागरण में लगाई होती तो शायद पहुंचने की कोई संभावना थी। ये जीवन तो गया। मैंने उनसे कहा जीवन कभी भी गया नहीं, सांझ को भी कोई लौट के आ जाए, घर तो भूला हुआ नहीं। अभी भी चेष्टा करो, अभी भी जो थोड़ी शक्ति बची है उसे मत लड़ाओ वासना से, उसे ध्यान बनाओ। लेकिन राहुल को वासना से नहीं डगाया जा सकता, इसलिए ये कहानी अनूठी, क्योंकि 12-13 साल के ऋषि मुनि होते ही नहीं, इसलिए कहानी अनूठी है। तुमने जो कहानियां पढ़ी है ऋषि मुनियों की, वो सब वृद्ध ऋषि मुनियों की। वहां उर्वशी आती और नाचती और श्रृंगार करके आती और सब उस तरह का काम होता है। ये राहुल छोटा सा बच्चा है। मार ने क्या किया? ये अरहत हुआ जा रहा है। वो एक बड़ा हाथी बन के आया। छोटा बच्चा है, उसके लिए बड़ा हाथी। इतना ही नहीं, सूंड में राहुल की गर्दन फंसा ली और भयंकर चीत्कार की। कहानी को तथ्य मत समझ लेना, ऐसा भीतर हुआ होगा, हो सकता है सपने में हुआ हो, एक दुख स्वप्न हुआ हो। ये मन ही है जो ये रूप रखता है। लेकिन ये चीत्कार की आवाज हो सकता है राहुल के मुंह से निकल गई हो। तुम्हारा कभी कभी मुंह से निकल जाती दुख स्वप्न में, छाती पे कोई आके राक्षस बैठ गया और चीत्कार निकल जाती, या पहाड़ से गिरा दिए गए और चीत्कार निकल जाती, या कोई तुम्हारी छुरी में छाती में छुरा भौंक रहा है और चीत्कार निकल जाती। ऐसी चीत्कार छोटे से राहुल से निकल गई होगी। बुद्ध ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जानकर ऐसे शब्द कहे, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते। यहां एक बात और ख्याल रख लेना, बुद्ध राहुल को ही मेरा पुत्र कहते हैं ऐसा नहीं, जितने भिक्षु हैं सभी को मेरा पुत्र कहते हैं। राहुल तो पुत्र भी है, लेकिन भिक्षु सभी बुद्ध के पुत्र हैं, बुद्ध संतति। गुरु
पिता है, एक बहुत नए अर्थों में पिता है। पिता से तो शरीर को जन्म मिलता है, गुरु से आत्मा को। पिता से तो जो शरीर मिला है वो आज नहीं कल मौत ले जाएगी, गुरु से जो आत्मा मिलती है उसे फिर कोई नहीं ले जा सकता। पिता से तो संसार मिलता है, गुरु से सन्यास। संसार क्षणभंगुर है, सन्यास शाश्वत है। बुद्ध ने कहा, मार मेरे बेटों को तेरे जैसे लाखों भी भय उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है, कहकर इन गाथाओं को कहा। जिस मनुष्य ने अरहत का पद पा लिया, अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु समाप्त हो गए। अरिहत, अरि यानी शत्रु, हत यानी नष्ट हो गए। जैनों में यही सब दूसरे रूप में है, अरिहंत, जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। दोनों में लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु मर गए, और अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। जैन परंपरा संकल्प की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, इसलिए महावीर को महावीर कहा है, नाम उनका वर्धमान था। जैन परंपरा संघर्ष की परंपरा है, इसलिए उसका नाम जैन है। जैन का अर्थ होता है जिन, जीता हुआ, जीत के लिए संघर्ष है। बुद्ध की परंपरा में संघर्ष पर जोर नहीं है, तप पर जोर नहीं है, संकल्प पर जोर नहीं है। बुद्ध की साधना में बोध पर जोर है, और बोध जब जगता है तो शत्रु अपने से हार जाते हैं, तुम्हें हराने नहीं पड़ते। जैन परंपरा तपस्या पर जोर रखती, बुद्ध परंपरा स्मृति पर। इसलिए एक अपूर्व बात घटी है, बौद्धों ने जितना ध्यान को विकसित किया दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। ध्यान बुद्ध का सार है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु गिर गए, बोध जगा और शत्रु गिर गए, जैसे दिया जला और अंधेरा चला गया, ऐसे अरहत। अरिहंत का अर्थ होता है शत्रुओं से लड़े, मारा, गिराया, जीता। महावीर का मार्ग संकल्प का, बुद्ध का मार्ग समर्पण का। लेकिन समर्पण में भी भेद है। बुद्ध का मार्ग ऐसे समर्पण का नहीं जैसे नारद का या मीरा का। उनके समर्पण का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। बुद्ध के समर्पण का अर्थ है संघर्ष नहीं, शांत भाव, अपने भीतर ही विश्राम को उपलब्ध हो जाना, किसी के चरण नहीं गहने। कोई परमात्मा नहीं है जिसके चरणों में चले जाना है, अपने में ही डूब जाना है। लड़ना नहीं है, अपने बोध में समाहित हो जाना है। जिसने अरहत के पद को पा लिया वो सदा भय रहित है, बुद्ध ने कहा। जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के सलियों को काट दिया, यह उसकी अंतिम देह है। मार को उन्होंने कहा, सुन पागल, ये राहुल की अंतिम देह है, अब तू इसे डरा ना सकेगा। ये तो आखिरी घड़ी आ गई इसकी, इसके बाद इसकी दोबारा देह होने वाली नहीं है, ये फिर नहीं जन्मेगा। अब तू इसे मौत से ना डरा सकेगा। मौत कब तक डरा सकती? मौत तभी तक डरा सकती जब तक जीवन का आकर्षण हो। ख्याल कर लेना, जब तक तुम चाहते हो जीवन बना रहे, सदा बना रहे, जीवेषणा जब तक है तब तक मौत डरा सकती है। बुद्ध कहते हैं इसकी तो जीवेषणा ही चली गई, ये तो अब दोबारा पैदा होना ही नहीं चाहता। इसके भीतर चाह ही ना बची अब बचने की, इसकी भव तृष्णा समाप्त हो गई। ये इसकी अंतिम देह है। इस बार इसकी देह गिरेगी तो दोबारा ये किसी गर्भ में नहीं उतरेगा, ये महाशून्य में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा है। इसको अब तू डरा ना सकेगा। काम से तू डरा नहीं सकता, भय से भी तू डरा नहीं सकता। तेरी चेष्टा व्यर्थ है, मार। तृतीय दृश्य, भगवान सर्वप्रथम ऋषि पतन मृगदाय में, जिसे अब सारनाथ कहते हैं,
पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक आजीवक मिला। वह तथागत को देखकर बोला, आबुस, तेरी इंद्रियां परिशुद्ध और विमल है। तुम किसे उद्देश्य कर प्रवर्जित हुए हो? कौन तुम्हारे शास्ता, कौन तुम्हारे गुरु, या तुम किसके धर्म को मानते हो? ऐसा पूछा। तब शास्ता ने कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। तब उन्होंने यह गाथा कही, सब्भा विभू सव्य विधु अस्मि, सब्बेषु धम्मेषु अनुपलिप्तो, सवंजहो तणक्षये विमुक्तो, स्वयं अभिज्ञाय कमुद्दिसेयम। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से अलिप्त हूं, सर्व त्यागी हूं, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर किसको गुरु कहूं, किसको शिष्य सिखाऊं। ये बड़ा अपूर्व वचन है। पहले तो दृश्य को ठीक से समझ लें। बुद्ध ने परम ज्ञान के पहले 6 वर्ष तक महातपश्चर्या की। बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत गुरुओं की सेवा में रहे, जो जो कहा गया वही किया, जिसने जो साधना बताई वही साधी, और हर साधना के बाद पाया संसार समाप्त नहीं हुआ। हर साधना के बाद पाया कि मूल रोग मिटा नहीं, अहंकार शेष है। हर गुरु से उन्होंने कहा, अहंकार मिटा नहीं, आपने जो किया सब मैंने किया। और उन्होंने किया इतनी निष्ठा से था कि कोई गुरु यह नहीं कह सका कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए अहंकार नहीं मिटा। उनकी निष्ठा अपूर्व थी। उन्होंने जो किया समग्र भाव से किया, इसलिए कोई गुरु यह ना कह सका। नहीं तो गुरु को एक सुविधा रहती कि हम क्या करें, जो कहा वो तुमने किया नहीं इसलिए हुआ नहीं। बुद्ध से यह बात कही नहीं जा सकती थी। इसी बात के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चल जाते। ये बात बड़ी तरकीब की। किसी ने तुमसे कहा कि देखो ध्यान करो, लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त बंदर का स्मरण मत करना। अब तुम बैठे ध्यान करने, बंदर का स्मरण आने वाला है। अब तुम लाख उपाय करो, जितने तुम उपाय करोगे उतना ही बंदर का स्मरण आएगा। और तुम गुरु से जाके कहोगे क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, वो कहेगा मैं भी क्या करूं, शर्त पूरी नहीं कर रहे। वो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। ऐसी अस्वाभाविक शर्तें बांध रखी हैं जिनके कारण तुम कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि समझ लो कि जो मार्ग तुमने पकड़ा वो ठीक है या गलत है। क्योंकि कभी तुम मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाते, तो ठीक गलत का निर्णय कैसे हो। इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते, मिथ्या गुरु भी चल जाते। वो सदा उनके लिए एक सुविधा है, सुरक्षा है कि मैंने जो कहा वो तुमने किया नहीं। करवाने को वो इस तरह की बातें कहते हैं जो कि अमानवीय है, जो कि शायद की नहीं जा सकती, या जिन्हें करने के लिए कोई महासंकल्पवान व्यक्ति चाहिए। बुद्ध वैसे ही व्यक्ति थे, सब दांव पर लगाया था। ऐसे कुनकुने आदमी नहीं थे कि चलो मिल जाए ईश्वर तो ठीक है, जीवन जाए तो ठीक, मगर ईश्वर को मिलना, सत्य को मिलना, सब खो जाए उसके लिए राजी थे। जुआरी थे, छत्री थे, दांव पे लगाना जानते थे। कोई दुकानदार नहीं थे। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करने से, घंटी बजाने से, राम राम जपने से मिल जाएगा, ऐसी उनको आस्था भी नहीं थी। तो जिस गुरु ने जो कहा, बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बातें कही, वो भी उन्होंने की। किसी ने कहा कि रोज रोज भोजन कम करते जाओ, रोज भोजन कम करते जाओ। जब एक चावल का दाना ही भोजन बचे तब ज्ञान होगा।
ऐसे वो कम करते गए। 6 महीने में 1 चावल का दाना ही भोजन बचा। ज्ञान तो नहीं हुआ, शरीर नष्ट हो गया। निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। छोटी सी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं। थक के गिर गए। एक जड़ को पकड़ के रुके रहे। जड़ को भी पकड़ने की ताकत न थी। तब स्मरण आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह शरीर को नष्ट करके सिर्फ शक्ति खो गई। नदी पार कर नहीं सकता, भव सागर पार करने का इरादा रख रहा हूं। बुद्ध बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन जहां गए जो कहा वही किया, फिर भी कुछ सफल ना हुआ। गुरुओं ने उनसे क्षमा मांग ली। उनकी इस घटना को पढ़ के मुझे हमेशा खलील जिब्रान की एक कहानी याद आती। एक आदमी गांव-गांव घूमता था। वो कहता था, जिसको ईश्वर से मिलना हो मेरे साथ आओ, मुझे पता है, मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। कहां पहाड़ों में रहता है मुझे मालूम। मगर किसी को पहली तो बात ईश्वर से मिलना ही नहीं। लोग कहते कि जब मिलना होगा जरूर आपके पास आएंगे। लोग उनको दान भी देते, उनकी पूजा भी करते, उनको भोजन भी करवाते। कहते महाराज अब आप जाओ, ईश्वर से किसको मिलना है। लोग कहते अभी जिंदगी में और 1000 काम है, आखिर में जब मिलने की इच्छा आएगी जरूर आपके पास आएंगे। ऐसे धंधा चलता था। न कोई मिलना चाहता था, न कोई मिलने की झंझट आती थी। मगर एक गांव में एक आदमी झंझटी मिल गया। उसने कहा, अच्छा गुरुदेव हम चलते हैं, चलो। गुरु ने सोचा कि कुछ भटकाएंगे जंगलों में, कुछ दिन अपने आप थक जाएगा। मगर वो भी एक था, वो महागुरु था। वो थके ही नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के कि गुरुदेव कितनी देर और लगेगी, अब कहां तक और चलना है। उसने गुरु को थका मारा। 6 साल पहाड़ों में घूमते रहे, गुरु को मार ही डाला उसने। गुरु को भी पता हो तो कहीं पहुंचा दे, पहुंचाए कहां। चक्कर काटते रहे पहाड़ों में कि भाई अब आता अब आता। एक दिन गुरु ने कहा, तो हद होगी, मेरी जिंदगी खराब कर देगा। अपनी तो कर ही रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। उसने उसके हाथ जोड़े और कहा, महाराज मुझे रास्ता पता था, मगर जब से तुम्हारा सत्संग हुआ सब भूल गए। अब ये परमात्मा का मुझे भी मिलना नहीं हो रहा है। अब तुम मुझे बख्शो। मेरे सत्संग में तुम तो नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे सत्संग में मैं भटक गया। अब आप क्षमा करो, अब आप किसी और गुरु का पीछा पकड़ो। ऐसे ही बुद्ध थे, जिसने जो कहा पूरा किया। हर गुरु ने कहा कि अब आप और कहीं जाएं, किसी और को, क्योंकि इनको देख के दूसरे शिष्य भागने लगे ना कि भाई इतना मेहनत करके जब इस आदमी को नहीं मिला तो हम तो इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते। हमको तो कैसे मिलने वाला है। अंततः बुद्ध ने सारे गुरु छोड़ दिए। अंततः बुद्ध ने सारे पथ और सारे मार्ग छोड़ दिए, सारी विधियां छोड़ दी। जब उन्होंने सब छोड़ दिया तब मिला। अपूर्व घटना घटी। एक रात उन्होंने निर्णय ही कर लिया कि अब मुझे खोजना ही नहीं। खोज की वासना भी छोड़ दी। सत्य को पाने की वासना भी तो वासना ही है, वो भी छूट गई। उस रात सो गए वृक्ष के तले। कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, न धन न ध्यान, न पद न परमात्मा, कुछ पाना ही नहीं। चित्त एकदम विलुप्त हो गया, क्योंकि चित्त जीता है पाने की आकांक्षा से।